कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के इथियोपिया के एक सुनसान और खतरनाक पहाड़ी इलाके से। चारों तरफ ऊंची ऊंची घास है। इसी घास में जमीन से चिपककर दो अमेरिकी स्नाइपर छिपे हुए हैं। इनमें से एक का नाम बॉबली स्वैगर और उसके साथ है उसका भरोसेमंद साथी और स्पॉटर डोनी। दोनों का मिशन साफ है, अपनी सेना के काफिले को सुरक्षित पीछे हटाने के लिए कवर फायर देना। काफी देर तक इंतजार चलता रहा। बॉब और डोनी बिना हिले डुल्ले पड़े रहते हैं। आखिरकार दूर से उन्हें अपनी सेना का काफिला दिखाई देता है। लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी हालात अचानक पलट जाते हैं। दुश्मनों की एक मशीन गन लगी गाड़ी तेजी से सामने आ जाती है। अगर यह गाड़ी फायरिंग शुरू कर देती तो पूरा काफिला पल भर में तबाह हो सकता था। डोनी पूरी शांति के साथ अपना काम शुरू करता है। वह हवा की रफ्तार, दूरी और गोली की दिशा का सटीक हिसाब लगाता है और बॉब को सही निर्देश देता है। बॉब ली स्वैगर अपनी स्नाइपर राइफल को स्थिर करता है। नजर स्कोप पर टिकती है और अगले ही पल गोली चलती है और मशीन गन पकड़े दुश्मन वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। अचानक पीछे से दुश्मनों का एक बड़ा काफिला निकल आता है। हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। बॉब बिना घबराए फिर से निशाना साधता है। पहली गोली मशीन गन चलाने वाले दुश्मन को लगती है, दूसरी गोली सीधे ड्राइवर को लगती है। गाड़ी बेकाबू होकर पलट जाती है। बॉब वाकई निशानेबाजों का बादशाह था। उसकी हर गोली सीधे निशाने पर लगती थी, लेकिन दुश्मनों को अभी भी यह नहीं पता होता कि स्नाइपर कहाँ छिपा है। इसी डर में वे अपनी गाड़ियां रोककर पहाड़ों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलियां चारों तरफ बरसने लगती हैं। अब बॉब और डोनी समझ जाते हैं कि वे कभी भी पकड़े जा सकते हैं। बॉब तुरंत फॉरेन कमांड सेंटर से मदद मांगता है, लेकिन जवाब में जो होता है वह चौंकाने वाला होता है। कमांडर आदेश देता है रेडियो कनेक्शन काट दिया जाए। इस तरह दो बहादुर सैनिक जो अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, एक फेंके हुए मोहरे की तरह त्याग दिए जाते हैं। इसी बीच दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। बॉब और डोनी को साफ समझ आ जाता है कि अब दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया है। अचानक अंधाधुंध गोलियां चलती है और बॉब की आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त डोनी मारा जाता है। दोस्त की मौत बॉब के दिल को तोड़ देती है। दुख और गुस्से से भरा बॉब अपनी भारी बैरेट स्नाइपर राइफल उठाता है और हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाता है। कई गोलियां लगती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं होता। अब हेलीकॉप्टर गुस्से में बॉब की ओर सीधा बढ़ता है और तभी बॉब सही मौके पर सही निशाना लगाता है। एक ही गोली और हेलीकॉप्टर आसमान से गिरकर तबाह हो जाता है। इस तरह बॉब किसी तरह जान बचा लेता है, लेकिन इस घटना के बाद वह पूरे सिस्टम से टूट चुका होता है। अगले 3 साल तक बॉब गहरे जंगलों में छिपकर दुनिया से दूर एक आजाद जिंदगी जीता है, लेकिन किस्मत से कोई नहीं बच सकता। एक दिन कुछ सूट बूट पहने लोग उसके पास आते हैं। उनके साथ होता है कर्नल जॉनसन। वह बॉब को देश का सबसे बड़ा सम्मान कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर देता है। फिर वह एक बेहद गंभीर मिशन के बारे में बताता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक खतरनाक स्नाइपर 1600 मीटर की दूरी से राष्ट्रपति की हत्या करने वाला है। इस मिशन के लिए उन्हें बॉब की समझ और अनुभव चाहिए ताकि संभावित जगहों की पहचान की जा सके। शुरुआत में बॉब साफ मना कर देता है, लेकिन जब बात देशभक्ति और राष्ट्रहित की आती है तो उसका दिल पिघल जाता है। हालांकि बॉब पूरी तरह बेवकूफ नहीं था। जाने से पहले वह चालाकी से उनके कार का इंजन नंबर नोट कर लेता है, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाला था। योजना की जांच के लिए बॉब पहाड़ से 1600 मीटर दूर एक टेस्ट शॉट लेता है। गोली लगते ही एक डिब्बा जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इससे साफ साबित हो जाता है कि इतनी दूरी से हत्या करना संभव है, लेकिन बॉब को लोगों की चालाकी का अंदाजा था। इसलिए वह जाने से पहले अपनी राइफल का एक बेहद जरूरी हिस्सा फायरिंग पिन ट्रिगर निकाल लेता है। इसके बाद बॉब वॉशिंगटन पहुंचता है। अपनी बेहतरीन स्किल की मदद से वह बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया के बीच कई जगहों की जांच करता है। आखिरकार फिलाडेल्फिया में वह 6 संभावित जगहें चुनता है, जिनमें सबसे खतरनाक और सही जगह होती है एक चर्च का बेल टावर। बॉब अपनी पूरी जांच रिपोर्ट कर्नल जॉनसन को देता है। बॉब को लगता है कि अब उसका काम खत्म हो चुका है और वह इस झंझट से बाहर निकल गया है, लेकिन तभी जॉनसन एक नई बात कहता है। वह बॉब को बताता है कि घटना वाले दिन उसे मौके पर स्पॉटर बनकर मौजूद रहना होगा। बॉब थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि असल में उसे एक खतरनाक जाल में फंसाया जा रहा है। हत्या वाला दिन आ जाता है। उस दिन माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा होता है। बॉब को शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं लगता। तभी अचानक एक छोटा कद का पुलिसकर्मी उसकी छिपने की जगह के पास आ जाता है। उसकी गन बेल्ट ढीली पड़ी होती है और उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही होती हैं। बॉब को शक होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि चर्च के टावर में असली गनमैन मौजूद है, जो ठीक बॉब द्वारा दिए गए पैरामीटर के हिसाब से अपनी राइफल सेट कर रहा है। हवा की दिशा, नमी और तापमान जैसे ही स्नाइपिंग के लिए सब कुछ परफेक्ट होता है। बॉब रेडियो पर चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक गोली चलती है। राष्ट्रपति से लगभग 70 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा एक इथियोपियन आर्चबिशप गोली लगने से मारा जाता है और उसी पल वह छोटा पुलिसकर्मी बॉब को 2 गोलियां मार देता है। एक ही पल में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। जो बॉब कुछ देर पहले तक देश का हीरो था, वही अब
राष्ट्रपति की हत्या का दोषी हो चुका था और देश का नंबर 1 मोस्ट वांटेड अपराधी बना दिया जाता है। देश उसे दूसरी बार धोखा दे चुका होता है। घायल होने के बावजूद बॉब गुस्से में भी शांति बनाए रखता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस हेलीकॉप्टर हवा में उड़कर उसका पीछा करने लगते हैं। उसे फंसाने के लिए उसकी स्नाइपर राइफल उसी जगह पर छोड़ दी जाती है ताकि सारा दोष उसी पर आ जाए। भागते हुए रास्ते में बॉब की मुलाकात होती है एक नौसिखिए FBI एजेंट निक मेम्फिस से। बॉब कुछ देर के लिए सरेंडर करने का नाटक करता है, लेकिन वह निक को मारता नहीं बल्कि उसे साफ साफ बता देता है कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके बाद बॉब निक की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस उसका पीछा करती रहती है। बॉब एक कार वॉश में गाड़ी घुसा देता है। पीछे की सीट से वह मेडिकल किट निकालकर अपने जख्म को साफ करता है और खून रोकता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है। भागते भागते बॉब एक ट्रक से घिर जाता है। आगे पुलिस रास्ता ब्लॉक कर देती है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। बॉब अचानक गाड़ी को रिवर्स में डालता है और पूरी रफ्तार से एक ठंडी नदी में कूद जाता है। पुलिस और हेलीकॉप्टर लगभग आधे घंटे तक नदी में उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें बॉब का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार सब यही मान लेते हैं कि बॉब नदी में डूबकर मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। बॉब एक रेत ले जाने वाली नाव से चिपककर किसी तरह बाहर निकल आता है। उसका शरीर गोलियों से घायल होता है। खून लगातार बह रहा है। इलाज के लिए वह एक सुपरमार्केट में जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। टीवी पर उसकी तस्वीर चल रही होती है, देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी। हालात समझते ही बॉब तुरंत दिमाग लगाता है। वह कचरे से एल्यूमिनियम फॉइल उठाता है और बिजली का शॉर्ट सर्किट कर देता है। पूरा सुपरमार्केट अंधेरे में डूब जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वह सिरिंज, दवाइयाँ और जरूरी सामान उठा लेता है। इसके बाद वह एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर खुद को सलाइन चढ़ाता है और अपने जख्मों का इलाज करता है। यहाँ हर एक कदम पर उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग, पेशेंस और इंटेलिजेंस साफ दिखाई देती है। इलाज के बाद बॉब एकमात्र उस जगह जाने का फैसला करता है जहाँ उसे भरोसा होता है अपने मारे गए दोस्त डोनी की गर्लफ्रेंड सारा के घर। दरवाजे पर दस्तक होती है। सारा दरवाजा खोलती है और बॉब को देखते ही पहचान जाती है। वह जानती है कि बॉब मोस्ट वांटेड है, लेकिन फिर भी थोड़ी हिचक के बाद दरवाजा खोल देती है। सारा ने बॉब को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हर साल डोनी की तरफ से आने वाले फूलों ने उसे यकीन दिलाया था कि यह आदमी बुरा नहीं हो सकता। बॉब जो दवाओं की लिस्ट देता है, सारा अलग अलग जगहों से दवाइयां लाकर चुपचाप उसका इलाज करती है। उधर इस केस की जांच कर रहा नौसिखिया FBI एजेंट निक मेम्फिस अब गहराई से सोचने लगता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। इतना परफेक्ट स्नाइपर 70 सेंटीमीटर से कैसे चूक सकता है, और कोई प्रोफेशनल किलर अपनी राइफल खिड़की से बाहर क्यों छोड़ेगा? जब निक उस छोटे पुलिस वाले से पूछताछ करना चाहता है तो पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। सारे सुराग मिट चुके होते हैं। अब निक को सच्चाई जानने का जुनून सवार हो जाता है। इधर सारा की देखभाल से बॉब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तभी बॉब सारा से कहता है कि वह निक से मिलना चाहता है। सारा चुपके से जॉनसन की गाड़ी की फोटो निक को जांच करने के लिए भेज देती है। असल में बॉब निक की परीक्षा ले रहा होता है। अगर निक फोटो नष्ट कर दे और अगर वह जांच करे तो वह ईमानदार है। बॉब बाहर रहकर हालात पर नजर रख रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ करने आ जाते हैं। जैसे ही वे बंदूक निकालने की कोशिश करते हैं, बॉब एक के ऊपर आइस कॉफी उड़ेल देता है, दूसरे को ढाल बनाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तीसरा FBI एजेंट बंदूक तानता है तो बॉब उससे बंदूक छीनकर उसे मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। अगले ही दिन निक की जांच से जॉनसन को शक हो जाता है। बॉब के हमले की जगह और फोटो वाली जगह एक जैसी होने से उसे यकीन हो जाता है कि बॉब और निक साथ हैं। इसी बीच निक को सड़क से किडनैप कर लिया जाता है। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। उसे स्पेशल ब्रेस और गन लगाकर आत्महत्या का सीन बनाने की तैयारी होती है, लेकिन ठीक समय पर बॉब पहुंच जाता है और सबको एक एक करके मार देता है और निक को बचा लेता है। निक कहता है कि उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन बॉब जवाब देता है, कानून आम लोगों के लिए होता है। जॉनसन और उसके पीछे बैठे बड़े लोग कानून से ऊपर हैं। इनसे सख्ती से ही निपटना पड़ेगा। और एक वजह और भी होती है, उन्होंने बॉब के कुत्ते को मार दिया था। अब निक के लिए भी पुलिस में वापस जाना मुश्किल हो चुका होता है। दोनों साथ हो जाते हैं। असली किलर तक पहुंचने के लिए वे एक पुराने गन एक्सपर्ट से मिलते हैं। वह बताता है कि 3000 मीटर से सटीक निशाना लगाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बॉब के अलावा एक तो पैसों के लिए काम करता है और दूसरा घायल होकर व्हील चेयर पर है। तभी बॉब को याद आता है कि जॉनसन के साथ हमेशा एक लंगड़ा सलाहकार रहता था। निक अपने संपर्कों से उसकी लोकेशन निकलवाता है। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट से केमिकल और पाइप खरीदते हैं और घर पर रिमोट बम और नेपाम बम तैयार करते हैं। वे लंगड़े के घर पहुंचते हैं। निक बाहर के गार्ड्स को और बॉब अंदर के गार्ड्स को चुपचाप मार देता है। लंगड़ा सारा सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि जॉनसन सिर्फ एक मोहरा है। असल में वह सब कुछ सीनेटर मीचम के इशारे पर कर रहा था। 2.5 साल पहले सीनेटर ने एक पेट्रोल पाइपलाइन के लिए एक गांव के 400 लोगों का कत्लेआम करवाया था। बॉब का मिशन उसी नरसंहार
को छिपाने के लिए था और वह बिशप राष्ट्रपति के भाषण में इस सच को उजागर करने वाला था, इसीलिए उसे मार दिया गया। इसी बीच बाहर दर्जनों हथियारबंद लोग घर को घेर लेते हैं। लंगड़ा समझ जाता है कि वह भी सिर्फ एक मोहरा था। मरने से पहले वह पूछता है, क्या तुम मुझे मारोगे, और खुद को गोली मार लेता है। बॉब बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक दुश्मन को मारता है, दूसरे से हाथापाई होती है। तभी बाहर से निक बम फोड़ देता है। बॉब ऑटोमेटिक राइफल लेकर बाहर आता है और नेपाम बम से आग की लपटें चारों तरफ फैला देता है। कई दुश्मन जलकर मर जाते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। निक जानबूझकर खुद को निशाना बनाकर हेलीकॉप्टर को अपनी ओर खींचता है और उसी पल बॉब दूर खड़े तेल के टैंक पर गोली मारता है। जोरदार धमाका, हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ जाता है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। अब सारा को बचाने के लिए बॉब सीधे जॉनसन से संपर्क करता है। वह लंगड़े की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग के बदले सारा की सुरक्षा मांगता है। जॉनसन मान जाता है। डील के लिए मोंटाना की बर्फीली पहाड़ियों में मिलने का फैसला होता है। सीनेटर मीचम भी मीडिएटर बनकर आता है। दूर पहाड़ी पर बॉब अपनी राइफल लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक गोली चलती है। बॉब जमीन पर गिर पड़ता है। जॉनसन ने पहले से ही एक स्नाइपर तैनात कर रखा था। मीचम यह सोचकर खुश होने लगता है कि बॉब आखिरकार मारा जाता है, लेकिन तभी अचानक हालात पलट जाते हैं। दूर छिपा हुआ एक स्नाइपर हेडशॉट में मारा जाता है और उसी पल जमीन पर गिरा हुआ बॉब खड़ा हो जाता है। असल में यह सब पहले से सोची समझी चाल थी। निक ने स्टील प्लेट पहनकर खुद को चारा बनाया था ताकि दुश्मन का स्नाइपर गोली चलाए और बॉब उसकी सही लोकेशन पकड़ सके। जैसे ही स्नाइपर ने फायर किया, बॉब ने एक ही गोली में उसे खत्म कर दिया। अभी दुश्मन संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा स्नाइपर भी मारा जाता है। तीसरे स्नाइपर ने बॉब को अपने स्कोप में पकड़ लिया, लेकिन उसकी स्कोप से हल्की सी चमक निकल गई और यही उसकी आखिरी गलती बनती है। तीसरा स्नाइपर भी ढेर हो जाता है। अब मैदान में सिर्फ वही आदमी बचा होता है जिसने सारा को बंधक बना रखा था। बॉब बेहद सावधानी से निशाना लगाता है। उसे यह ध्यान रखना होता है कि सारा को जरा सी भी चोट न पहुंचे। सटीक गोली चलती है और बॉब सारा तक पहुंच जाता है। वह उस आदमी को मारता नहीं क्योंकि वह उसे जिंदा रखना चाहता है ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके, लेकिन सारा का गुस्सा अब काबू में नहीं रहता। वह जमीन पर पड़ी बंदूक उठाती है और उस आदमी की पूरी मैगजीन खाली कर देती है। कुछ ही देर में FBI का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। बॉब जेब से वह रिकॉर्डिंग पेन निकालता है जिसमें सारी सच्चाई कैद होती है और उसे आग में जला देता है, क्योंकि अगर यह रिकॉर्डिंग बाहर आती तो सिर्फ कुछ लोग नहीं, पूरा देश मुश्किल में पड़ जाता। यह अब सिर्फ सच्चाई का नहीं, देश की इज्जत का सवाल बन चुका होता है। इसी बीच जॉनसन हेलीकॉप्टर से भाग निकलता है और बॉब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निक की मदद से बॉब को एक हद तक निष्पक्ष ट्रायल मिलता है। कोर्ट में जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने निक हैंडशेक के बहाने बॉब को एक गोली थमा देता है। बॉब कबूल करता है कि राइफल उसी की है। फिर वह अचानक राइफल में गोली लोड करता है और सीधे जॉनसन पर तान देता है। जॉनसन डर जाता है। बॉब ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। तभी बॉब सबको बताता है, हर इस्तेमाल के बाद मैं अपनी राइफल का फायरिंग पिन निकाल देता हूँ। राइफल बाहर से बिल्कुल सही लगती है, लेकिन उससे गोली चल ही नहीं सकती। इसका मतलब साफ था, अगर यह राइफल गोली चला ही नहीं सकती तो बिशप की हत्या इससे हो ही नहीं सकती। इसके बाद निक इथियोपिया में जॉनसन के गांव में हुए नरसंहार के सबूत पेश करता है, लेकिन यहाँ कानून का मजाक बन जाता है। जज कहता है विदेश में हुआ अपराध अमेरिकी कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता और इसी तकनीकी वजह से जॉनसन छूट जाता है। हालांकि जज बॉब से कुछ गहरी बातें कहता है जिनसे बॉब को आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। उधर उसी रात जॉनसन और सीनेटर मीचम अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। वे हंस रहे होते हैं बिना किसी पछतावे के, क्योंकि सत्ता के दम पर वे लोगों की जान ले चुके होते हैं। तभी अचानक जॉनसन के गले में गोली लगती है। डर के मारे वह लाइट बंद कर देता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है कार धमाके में उड़ जाती है। सीनेटर मीचम छिपने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब मौत की तरह उसके सामने खड़ा होता है। एक गार्ड को वह वहीं मार देता है, दूसरे की टांग में गोली मारता है। गार्ड गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, लेकिन बॉब उसे भी खत्म कर देता। अब सीनेटर अपनी कुर्सी का रौब दिखाने की कोशिश करता है, मैं अमेरिकी सीनेटर हूँ। बॉब ठंडे लहजे में कहता है, बिल्कुल सही। फिर वह बंदूक से गैस पाइप तोड़ देता है। गैस लीक होती है और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। सत्ता, पाप और झूठ सब कुछ राख में बदल जाता है। अंत में दूर एक गाड़ी में सारा बॉब का इंतजार कर रही होती है। बॉब आता है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उस दुनिया से दूर निकल जाते हैं जहाँ सिस्टम से लड़ने की कीमत जान होती है। अब वे एक साधारण, शांत और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।